हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स कौन कौन से होते हैं? एक होते हैं लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल वो होते हैं जिनकी डिग्री 1 होती है। पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल एंड द पोलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 is called quadratic polynomial and the polynomial having degree 3 is called cubic polynomial. जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इस तरह का जिसमें डिग्री 2 होगी वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, पहले क्यूब होगा फिर स्क्वायर होगा फिर एक्स फिर कांस्टेंट टर्म होगी। इसमें पहले स्क्वायर होगा फिर एक्स का जो नंबर होगा वो होगा, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होगी। तो पोलिनोमियल्स 3 टाइप के होते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो होते हैं उनकी 2 जीरोस आएंगी, अगर आप उनकी जीरोस फाइंड आउट करोगे तो 2 जीरोस आएंगी, और क्यूबिक पोलिनोमियल की जीरोस 3 आएंगी। जैसे आपने कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया, अगर आप उसकी जीरोस फाइंड आउट करोगे तो 2 जीरोस आएंगी, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की 3 जीरोस आएंगी। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a b और c, इसमें सम ऑफ जीरोस होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। जैसे कोई भी 2 जीरो आ गई, जैसे आपके कोई भी 2 फैक्टर बने x प्लस 1 x प्लस 2, सपोज ये कोई भी 2 फैक्टर है, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 फैक्टर बन रहे हैं आपके, तो x की वैल्यू इसमें -1 हो जाएगी और x की वैल्यू -2 हो जाएगी। मींस these two are zeros are the, ये कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा उसकी 2 जीरो आएंगी, उन 2 जीरोस को अगर आप एक जीरो को अल्फा ले लो और दूसरे जीरो को बीटा ले लो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को मतलब दोनों जीरोस को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, -b/a। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। And this is alpha plus beta, sum of zeros. Sum of zeros alpha plus beta, and product of zeros, अगर कोई भी 2 जीरोस आपने निकाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, उन जीरोस को अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा। मींस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा बीटा क्या आएगा, c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, एंड a is कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मींस अगर आपको कोई भी 2 जीरोस गिवन है तो आप उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हो। दीज आर द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सम ऑफ द 2 zeros एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros। अगर आपको सम निकालना है तो -b/a, -b कोफिशिएंट ऑफ x एंड a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है तो अल्फा बीटा होता है, अल्फा बीटा c/a, c कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी वो, और a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसी तरह सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस -2x -8 -2x
8। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको फाइंड आउट करना है फाइंड द सम ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी सम निकालना है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। पहले इसकी जीरो फाइंड करनी है, उसके सम और प्रोडक्ट का निकालने के बाद उनको वेरीफाई करना है। पहले आप इसके जीरो फाइंड आउट करोगे मिडल टर्म स्प्लिट करके, तो क्या जीरोस आएंगे? 8 1 जा 8 और मतलब मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए। मिडल टर्म स्प्लिट करोगे तो और प्लस माइनस करके -2 आना चाहिए। तो 8 के फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं? 2 4 जा 8 और 8 की फैक्टर 8 1 जा 8, 2 4 जा 8, ये 8 आ जाएगा, 8x स्क्वायर बीच में आना चाहिए -2, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे? x स्क्वायर -4x प्लस 2x -8, 4 2 जा 8x स्क्वायर -4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x आ जाएगा। तो x कॉमन आ जाएगा, x -4 आ गया, यहाँ पर भी x -4, यहाँ कॉमन क्या आएगा? +2, क्योंकि 2 को x से मल्टीप्लाई करोगे 2x आ गया, 2 4 जा 8। इसी तरह x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ गया और x को 4 से करेंगे तो 4x आ गया। तो x -4 और x +2, जीरोस कौन कौन सी आ जाएगी? x -4 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4, x +2 है तो x इज इक्वल टू -2, क्योंकि अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव 0 आएगी। अब हम करेंगे, ये तो हमारी जीरोस फाइंड आउट कर ली हमने, दीज आर द जीरोस। इसमें अब हम इनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। कोफिशिएंट इस सम ऑफ जीरो करेंगे, सम ऑफ जीरोस। अगर आप इनका सम्स करोगे तो क्या आएगा? 4 प्लस -2 क्या आएगा करके? 4 में से 2 गया 2 आएगा। सम ऑफ जीरोस क्या होता है ये वेरीफाई करो आप इसको। सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। बी क्या है? कांस्टेंट ऑफ एक्स, और ए क्या है? कांस्टेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर -2x है तो -2, ये माइनस फॉर्मूला में होता है और ये -2 आपका गिवन है। कांस्टेंट ऑफ x -2 है ना, तो वो हमने -2 यहाँ पुट कर दिया। कांस्टेंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 1, तो 1 आ जाएगा। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2/1 मीन्स 2 ही आ गया। दोनों इक्वल आ रहे हैं मीन्स वेरीफाई हो गया। सम ऑफ जीरो, ये दोनों जीरोस लेनी है और उनका सम करना है। और अल्फा प्लस बीटा में आप -b/a फॉर्मूला होता है, -b होता है कांस्टेंट ऑफ x एंड अपॉन में a क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये आपको फॉर्मूला में दोनों वैल्यू पुट करनी है। अगर आपका ये सम ऑफ जीरो और अल्फा प्लस बीटा दोनों इक्वल आ रहे हैं दिस इज वेरीफाइड। आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो जीरोस है 4 और -2, 4 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई करोगे तो -8 आ गया। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा c अपॉन a। c होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म क्या है? -8, a क्या है? 1, कांस्टेंट ऑफ ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 8 1 जा 8, -8 आ गया। दीज टूज आर इक्वल। प्रोडक्ट ऑफ जीरो और c अपॉन a में जो जीरोस की वैल्यू पुट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे तो दोनों इक्वल आ रही है। ये भी वेरीफाई हो गया, सब भी वेरीफाई हो गया, दोनों इक्वल आ रहे हैं और ये भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, मीन्स हेंस वेरीफाइड। यहाँ तक आपने जीरो निकाली और यहाँ से फिर ये वेरिफिकेशन स्टार्ट है।
इसी तरह हर एक क्वेश्चन में आप करोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है t² - 15 फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। t² - 15 इसके आप पहले फैक्टराइज करो। इसको फैक्टराइज करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, a² - b² = a + b a - b। इस आइडेंटिटी से आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो क्या बन जाएंगे इसके फैक्टर, t² - 15 के क्या फैक्टर बन जाएंगे, t - √15 a + b हो गया t + √15 और t - √15 √15 का आप स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, √15 का स्क्वायर करोगे तो 2 to 5 आएगा, 2 to 5 का स्क्वायर रूट 15 आ जाएगा। तो इस तरह हमने 15 को स्क्वायर रूट कर लिया। अगर आपको इसको a + b और a - b की फॉर्म में लिखना है, ये स्क्वायर है ये b² है, इनको a + b और a - b की फॉर्म में लिख दिया यूजिंग द आइडेंटिटी a² - b² = a + b and a - b। ये आप आइडेंटिटी यूज करोगे और इसके फैक्टर बना लोगे। इसके फैक्टर बनाने के बाद आपको इसमें सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट, इसकी जीरोस क्या आ गई, t = √15 और दूसरी आ जाएगी t = -√15। इसका माइनस आ जाएगा और इसका प्लस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो दो जीरोस आ गए हमारे। अब सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस -√15 प्लस √15। दो जीरोस है, एक -√15 एक +√15, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x इसमें कोई भी नहीं है हमारा, क्योंकि ये x² का कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट टर्म है, बीच में हमारा कोई नंबर है नहीं, तो हम 0 लेंगे। तो इसको 0, a क्या है 1, तो 0/1 0 आ गया। तो दोनों जीरोस इक्वल आ रही हैं, तो मीन्स वेरीफाई हो गया। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो 15 - √15 मल्टीप्लाई प्लस √15। 15 और 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 to 5। √2 to 5, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये माइनस आएगा। √2 to 5 को अगर आप इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो -15 आ जाएगा। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, c/a। c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, और a कोफिशिएंट ऑफ x²। तो c क्या है, कांस्टेंट टर्म हमारी 15 है और a क्या है 1 है, तो 15/1। 15 माइनस का है, हाँ माइनस का 15 आएगा, मीन्स दोनों इक्वल आ रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस दोनों वेरीफाई हो गए और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। मीन्स जब आप दो जीरोस को प्लस करोगे और फिर इसको वेरीफाई करोगे तो दोनों के आंसर सेम आएंगे। फिर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इन दो जीरोस का प्रोडक्ट करोगे और फिर इसको वेरीफाई करोगे तो दोनों आंसर सेम आएंगे। अगर सेम आ रहे हैं तो वेरीफाई, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग है, जीरोस आपने गलत निकाले हैं। अगर गलत आंसर आ रहा है, वेरीफाई नहीं हो रहे तो आपका जीरोस गलत है। इस तरह आप कोई भी जीरोस निकाल के उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये आपके जीरोस सही है या नहीं। अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस फाइंड आउट की लास्ट क्वेश्चन में, और उनका रिलेशनशिप फाइंड किया, वेरीफाई किया बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। अब हम करेंगे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर 1/4 एंड -1। मीन्स आपको सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन जीरो से बनाना है। तो सम ऑफ जीरोस क्या है,
ये सम ऑफ जीरोज है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए 1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए, सी कांस्टेंट था, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये -1 गिवन है। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा। मीन्स यहाँ जो सम दिया हुआ है जीरोस का वो लिखेंगे, यहाँ प्रोडक्ट लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या दिया हुआ -1, तो यहाँ आ जाएगा -1। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 4x स्क्वायर, 4 × 4 -x -4। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन गया, -x -4। अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस x प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, √2 1/3, √2 और 1/3 ये सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो इसमें सम ऑफ जीरो क्या है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू √2, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए 1/3 आपको गिवन है। सी कांस्टेंट था, ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो क्या फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है √2, एक्स प्लस अल्फा बीटा गिवन है 1/3। तो ये भी फ्रैक्शन में है तो आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। तो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। 2 जीरोस गिवन है, उन जीरो से आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया 3x स्क्वायर माइनस √3 3√2x प्लस 1।